स्वागत। आज हम ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में हो रहे एक बहुत बड़े बदलाव पर बात करने वाले हैं। हमारी जो रिसर्च है वो दिखाती है कि कैसे तीन खास टेक्नोलॉजीज कैन सॉफ्टवेयर, आईओटी और एआई ये मिलकर गाड़ियों का फ्यूचर तय कर रही हैं। ये सिर्फ अलग अलग चीजें नहीं हैं, बल्कि समझिए कि आने वाले ऑटोमोटिव सिस्टम्स की ये नींव बन रही हैं। बिल्कुल। और ये देखना दिलचस्प है कि ये तीनों कैसे एक साथ काम करती हैं। हाँ, वही हमारा आज का मकसद यही समझना है कि इनका आपसी तालमेल कैसा है, ये साथ में काम कैसे करते हैं और क्यों ऑटोमोटिव दुनिया के लिए ये इतना इतना जरूरी है। तो चलिए इसे थोड़ा खोलकर देखते हैं। ये इंडस्ट्री सच में एक बहुत बड़े मोड़ पर है और ये तीनों टेक्नोलॉजीज बिल्कुल सेंटर में हैं। सबसे पहले कैन की बात करते हैं। कैन यानी कंट्रोलर एरिया नेटवर्क। इसे आप ऐसे समझें कि ये गाड़ी के अंदर का कम्युनिकेशन का मेन हाईवे है। सही। ये गाड़ी के अलग अलग हिस्सों जैसे सेंसर्स हैं, कंट्रोल यूनिट्स हैं, एक्चुएटर्स हैं, इनके बीच भरोसे के साथ डेटा इधर उधर भेजता है। मतलब ब्रेक लगने से लेकर इंजन टेम्परेचर तक सब जानकारी सही जगह सही टाइम पर। एकदम सही। और यहीं पर आईओटी यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स आता है। देखिए, कैन गाड़ी के अंदर का कम्युनिकेशन संभालता है, ठीक? हाँ। और आईओटी उसे बाहर की दुनिया से जोड़ देता है, जैसे स्मार्ट ट्रैफिक लाइट्स हो गई या चार्जिंग स्टेशन, क्लाउड प्लेटफॉर्म, यहाँ तक कि हमारा फोन भी। और मजे की बात यह है, जो हमारे सोर्सेज बताते हैं कि कैन की जो रिलायबिलिटी है ना, उसी की वजह से आईओटी को वो पक्का डेटा मिलता है जो उसे बाहर भेजने के लिए चाहिए। अच्छा, ये सिर्फ डेटा भेजना नहीं है, ये पक्का करना है कि डेटा एकदम सटीक हो और टाइम पर पहुंचे। ओके, तो कैन हो गया अंदरूनी नेटवर्क, आईओटी ने बाहरी कनेक्शन बना दिया। अब इसमें एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये कहाँ फिट होता है? यहाँ से मामला और दिलचस्प हो जाता है ना? बिल्कुल। एआई खासतौर पर जैसे मशीन लर्निंग या न्यूरल नेटवर्क वाली टेक्निक्स हैं, उनको चाहिए होता है ढेर सारा डेटा, और वो भी लगातार और एकदम सटीक। तो कैन नेटवर्क ठीक यही काम करता है। वो गाड़ी के अंदर जो दर्जनों इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट्स मतलब ईसीयूज होते हैं ना, उनसे रियल टाइम में बढ़िया क्वालिटी का डेटा स्ट्रीम एआई को देता है। एआई सिर्फ कच्चा डेटा नहीं लेता, वो इस डेटा स्ट्रीम में पैटर्न ढूंढता है। एक इंटरेस्टिंग बात जो सोर्सेज में है वो ये कि एआई पुराने डायग्नोस्टिक टूल की तरह बस एरर कोड नहीं देखता। अच्छा, फिर क्या करता है? वो कई सारे सेंसर से जो डेटा आ रहा है ना, उनके बीच का रिलेशन समझता है। छोटी छोटी गड़बड़ियां जो शायद आगे चलकर बड़ी प्रॉब्लम बने, उनको भी पकड़ लेता है। वो चीजें जो शायद पहले किसी की नजर में ना आती। अरे वाह, ये तो गजब है। मतलब एआई सिर्फ जानकारी नहीं ले रहा, वो उसे समझ रहा है, उसे सीख रहा है। तो फिर ये जो तिकड़ील है कैन, आईओटी, एआई, इसके साथ काम करने के असल फायदे क्या हैं? हमारी रिसर्च तो कई फायदे गिनाती है। एक तो है ये प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। हाँ, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस मतलब कि गाड़ी में कोई खराबी आने वाली है, इसका अंदाजा पहले ही लगा लेना। एआई क्या करता है, वो कैन से लगातार मिल रहे डेटा को देखता है और आईओटी के जरिए मिली बाहरी जानकारी जैसे मौसम कैसा है, सड़क की हालत क्या है, इन सबको मिलाकर एनालाइज करता है। सोर्सेज बताते हैं कि कुछ केस में तो ये टेक्नोलॉजी कोई पार्ट खराब होने से हफ्तों पहले बता सकती है। हफ्तों पहले? जी हाँ। इससे होता यह है कि गाड़ी अचानक कहीं बंद नहीं होती और मरम्मत का खर्चा भी काफी कम हो जाता है। एक स्टडी का जिक्र है कि फ्लीट मैनेजमेंट में इससे मेंटेनेंस कॉस्ट में करीब 25 से 30% तक कमी आई। 25-30%, ये तो बहुत बड़ा नंबर है, खासकर फ्लीट्स के लिए। अच्छा, और सेफ्टी मतलब सुरक्षा का क्या? सुरक्षा तो बहुत ही बड़ा पहलू है। तो एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम्स होते हैं ना, एडीएस, जैसे ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग या लेन में गाड़ी बनाए रखने वाला सिस्टम। हाँ। इनको तो सेकंड के 1000वें हिस्से में फैसले लेने होते हैं, बिल्कुल तुरंत। तो कैन या रियल टाइम डेटा देता है। एआई उस डेटा को फौरन एनालाइज करके एक्शन लेता है, जैसे अचानक कोई सामने आ गया तो टक्कर बचाना। और आईओटी इसमें और मदद कर सकता है, जैसे आगे कहीं जैम है या मौसम खराब है, ये जानकारी देकर। सही। और वो कनेक्टिविटी वाली बात भी थी, स्मार्ट कनेक्टिविटी, उसका क्या मतलब है? स्मार्ट कनेक्टिविटी का मतलब है कि गाड़ी अपने आसपास के माहौल से, इंफ्रास्ट्रक्चर से बात कर सकती है। आईओटी और कैन के जरिए गाड़ी ट्रैफिक लाइट से सिग्नल ले सकती है ताकि ड्राइविंग स्मूथ हो। या पास में कौन सा चार्जिंग स्टेशन खाली है ये पता कर सकती है। या फिर स्मार्ट सिटी के नेटवर्क से जुड़कर पार्किंग की इंफॉर्मेशन ले सकती है। अच्छा, मतलब
गाड़ी और शहर आपस में बात कर रहे हैं एक तरह से। यस, ये सिर्फ सुविधा की बात नहीं है, इससे सफर ज्यादा एफिशिएंट और सेफ भी बनता है। और आजकल इलेक्ट्रिक गाड़ियों का जमाना है, तो एनर्जी एफिशिएंसी वो भी बहुत जरूरी हो गई है। निश्चित रूप से ईवीज के लिए बैटरी मैनेजमेंट सबसे अहम चीज है। एआई क्या करता है, कैन से बैटरी का टेम्परेचर, चार्ज लेवल, ड्राइविंग का तरीका, ये सारा डेटा लेता है, फिर उसे एनालाइज करके बैटरी के इस्तेमाल को ऑप्टिमाइज करता है, मतलब बेस्ट तरीके से यूज करता है। इससे फायदा ये है कि गाड़ी की रेंज बढ़ सकती है और बैटरी की लाइफ भी लंबी हो सकती है। सोर्सेज यही बताते हैं, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं, प्रैक्टिकल फायदे हैं। तो ये सब मिलकर गाड़ी को ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा सेफ और ज्यादा एफिशिएंट बना रहे हैं। बिल्कुल सही। और शायद सबसे अहम बात यह है कि कैन, आईओटी और एआई का ये जो संगम है ना, ये ही पूरी तरह से ऑटोनॉमस गाड़ियों, मतलब सेल्फ ड्राइविंग कारों का आधार बन रहा है। ऐसी गाड़ियां जो सिर्फ चले नहीं बल्कि सीखें, माहौल के हिसाब से खुद को ढालें और समझदारी से रिएक्ट करें। जैसे कि हमारे स्रोत बार-बार कह रहे हैं, ये सिर्फ एक टेक्निकल अपग्रेड नहीं है, ये मोबिलिटी यानी हमारी आवाजाही के पूरे भविष्य को बदलने वाला एक स्ट्रेटेजिक कदम है। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो ऑटोमोटिव सिस्टम का भविष्य काफी हद तक इन तीनों के एक साथ काम करने पर टिका है। कैन, आईओटी और एआई, ये मिलकर गाड़ियों को ज्यादा कनेक्टेड, ज्यादा ऑटोनोमस और हाँ, ज्यादा सस्टेनेबल मतलब टिकाऊ भी बना रहे हैं। जी हाँ, और यहीं पर एक अहम सवाल भी उठता है जिस पर सोर्सेज भी जोर देते हैं कि जैसे जैसे ये सिस्टम इतने कॉम्प्लेक्स और आपस में जुड़े हुए होते जा रहे हैं, इनकी सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी और इनकी रिलायबिलिटी मतलब विश्वसनीयता, इसको पक्का करना कितना जरूरी और कितना चैलेंजिंग होगा। ये तो सोचने वाली बात है। बिल्कुल, खासकर ऐसी सिचुएशन में जहां एक छोटी सी चूक के भी बहुत गंभीर नतीजे हो सकते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिस पे इंडस्ट्री को लगातार बहुत ध्यान से काम करना होगा।